नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रह की जो सिर्फ प्रेम, सौंदर्य और भौतिक सुखों का कारक नहीं है, बल्कि जीवन में तालमेल, संतुलन और उस सटल एनर्जी का स्रोत भी है जो हमें हर परिस्थिति में आकर्षक बनना सिखाता है। आज हम जानेंगे शुक्र ग्रह की असली ताकत, कैसे ये हमारे रिश्तों, हमारे व्यवहार, हमारे विचार और हमारी इच्छाओं को शेप करता है। शुक्र देव सिर्फ प्यार का ही नहीं, वो इनर हीलिंग का, सेल्फ वर्थ का और आत्मा की सुंदरता का भी प्रतिनिधि है। तो चलिए जानते हैं शुक्र देव ग्रह की पूरी कहानी। मैं हूं सिया और आप देख रहे हैं राशिफल और तंत्र। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर ये जानकारी आपको पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम फिर मिले, और कोशिश करें कि वीडियो को शेयर करने की, और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और साथ में बताएं कि शुक्र देव आपके किस भाव और राशि में है। साथ में ये भी बताएं कि किसकी क्वालिटीज आपके नेचर में है। लास्ट एक छोटी सी बात, कमेंट में यह भी बताएं आप क्या जानकारी जानने की जिज्ञासा रखते हैं। अब जानते हैं शुक्र ग्रह क्या है। शुक्र देव सिर्फ प्रेम का ग्रह नहीं है, ये आपके भीतर की वो शक्ति है जो सुंदरता, रिश्तों, भावनाओं और जीवन के सुखों को तय करती है। शायद आपने भी कभी ऐसा महसूस किया होगा जब किसी चीज को देखकर आपके मन में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है, या जब किसी से मिलने पर दिल में हल्की सी हलचल होती है। वही सटल एनर्जी या कोमल ऊर्जा शुक्र देव से आती है। शुक्र देव बताता है कि आप जीवन में कितना आनंद ले सकते हैं, कितना प्यार दे सकते हैं और कितनी ग्रेस मतलब आकर्षक व्यक्तित्व से जी सकते हैं। अब बात करते हैं शुक्र देव अगर लग्न यानी पहले भाव में हो। जिन व्यक्तियों के पहले भाव में शुक्र हो तो ऐसे लोग स्वभाव से आकर्षक होते हैं। उनकी पर्सनालिटी में एक चार्म या आकर्षण शक्ति होती है। जैसे चलते हुए लोग मुड़कर देख ले, इनकी बातें मीठी होती है। शायद आपने भी देखा होगा कुछ लोग बिना बोले ही अपनी प्रेजेंस बना लेते हैं। ये वही लोग होते हैं जिनका शुक्र देव लग्न में होता है, लेकिन कभी कभी इनका चार्म इतना ज्यादा हो जाता है कि लोग इन्हें गलत समझने लगते हैं। इनके लिए जरूरी है कि अपनी सुंदरता और ग्रेसफुल नेचर मतलब सौम्य स्वभाव, सुंदर और शांतिपूर्ण व्यक्तित्व को ईगो में न बदलने दे। दोस्तों, अब जानते हैं शुक्र देव अगर दूसरे भाव में हो। दोस्तों, अब जिस व्यक्ति की वाणी बहुत मधुर होती है, ऐसा मान सकते हैं कि उनके दूसरे भाव में शुक्र देव विराजमान हो। इनकी आवाज में एक खिंचाव होता है। ऐसे लोग परिवार के लिए प्रोटेक्टिव मतलब सुरक्षा देने वाले होते हैं और जीवन में सुंदरता और आराम के पीछे भागते हैं। शायद आपने भी महसूस किया होगा जब किसी की बातों में ऐसी मधुरता होती है कि आप बस सुनते ही रह जाते हैं। शुक्र देव दूसरे भाव में हो तो व्यक्ति आर्टिस्टिक, कलाकार, कला प्रेमी भी हो सकता है और पैसे के मामले में भी समझदार होता है। बस इन्हें ध्यान देना चाहिए कि मटेरियल डिजायर्स, सांसारिक इच्छाएं या भौतिक सुखों की चाहत ज्यादा न बढ़ जाए। दर्शकों, अब बात करते हैं शुक्र देव अगर तीसरे भाव में हो। शुक्र देव अगर तीसरे भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत क्रिएटिव होता है। इनकी कम्युनिकेशन स्टाइल में बातचीत करने के तरीके में एक अलग सी सॉफ्टनेस और आकर्षण होती है। ये लोग लिखने, बोलने, गाने या एक्सप्रेस करने के किसी भी कला या आर्ट से जुड़े कार्य में बहुत अच्छा कर सकते हैं। भाई बहनों के साथ रिश्ता भी अच्छा रहता है। कभी कभी फ्लर्टेशियस नेचर मतलब आशिक मिजाज स्वभाव या छेड़खानी करने वाला स्वभाव भी दिख सकता है।
और तब लगता है जैसे बोलना इनके लिए बस एक आदत नहीं बल्कि एक मोहिनी कला हो, जिसमें हर शब्द में एक जादू छुपा हो। दोस्तों, अब जानते हैं शुक्र देव अगर चौथे भाव में हो। कुंडली में चौथे भाव होता है घर, माँ और इनर पीस का। यहाँ शुक्र देव हो तो घर बहुत सुंदर होता है। ऐसे लोग अपने घर को सजाने में माहिर होते हैं। हर कोना, हर चीज उनकी पसंद का आईना होती है। जैसे हर छोटी से छोटी चीज में भी एक कहानी, एक कला छुपी हो, और उस सजी हुई दुनिया को देखकर दिल कह उठे, क्या खूब सलीका है। इनके घर में पॉजिटिव वाइब्स रहती है। माँ से इमोशनल बॉन्ड बहुत गहरा होता है, लेकिन कभी कभी दिल को बात सुनकर ओवरली इमोशनल होकर डिसीजंस लेना नुकसान कर सकता है। घर को मंदिर बनाना और अपने दिल को शांत रखना यहाँ सबसे जरूरी होता है। दोस्तों, अगर कोई बात आपको भी याद आ रही तो कमेंट में जरूर लिखें। अब बात करते हैं शुक्र देव अगर पंचम भाव में हो। दोस्तों, कुंडली में पंचम भाव होता है प्रेम, संतान और क्रिएटिविटी, पढ़ाई का, कुछ नया सोचने का। यहाँ शुक्र देव हो तो व्यक्ति बहुत रोमांटिक होता है। इनकी मोहब्बत की इंटेंसिटी, एक अजीब सी ऊर्जा ऐसी होती है कि एक नजर में दिल की धड़कनें तेज हो जाए और एक मुस्कान में ही दिल किसी ख्वाब की दुनिया में खो जाए। इनके लिए प्यार एक जज्बा है, एक जुनून है जो हर पल को खास बना देता है। शायद आपने भी कभी ना कभी ये देखा होगा, कुछ लोग होते हैं जो बहुत दिल से प्यार करते हैं। शुक्र देव पंचम में हो तो कला, संगीत, नृत्य जैसी चीजों में गहरी रुचि होती है। लेकिन कभी कभी प्रेम में जल्दबाजी करके ओवर रोमांटिक होने के कारण दिल तुड़वा भी लेते हैं। इमोशनल बैलेंस मतलब भावनाओं में संतुलन रखना यहाँ बहुत जरूरी होता है। अब जानते हैं शुक्र देव अगर छठे भाव में हो। दोस्तों, शुक्र देव अगर छठे भाव में हो तो यह व्यक्ति को सेवा भावी बनाता है। ऐसे लोग दूसरों की मदद करने में खुश होते हैं, लेकिन प्यार में कभी कभी टेस्टिंग भी होती है। वो छोटी छोटी बातों पर रूठना, फिर मनाना, वो नजरों की लड़ाई और फिर दिलों की सुलह, यही तो वो चैलेंजेस है जो प्यार को सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि एक एहसास बना देते हैं। कभी कभी हेल्थ इश्यूज, खासकर रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ी परेशानियां हो सकती है, या रिलेशनशिप्स में मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती है। शायद आपने भी देखा होगा, कुछ लोग प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन बार बार धोखा खा जाते हैं। ऐसे लोगों को बाउंड्री सेट करना सीखना चाहिए। मेरे दोस्तों, कमेंट में अपने विचार जरूर शेयर करें। अब बात करते हैं शुक्र देव अगर सप्तम भाव में हो। दोस्तों, कुंडली में सप्तम भाव विवाह का भाव होता है। यहाँ शुक्र देव हो तो व्यक्ति का लाइफ पार्टनर, जीवन साथी बहुत सुंदर और कई गुणों में निपुण होता है। इनके रिश्ते में रोमांस, हंसी मजाक और हार्मनी रहती है, लेकिन कभी कभी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रिश्ते में इश्यूज और प्रॉब्लम ला सकती है। शायद आपने भी महसूस किया होगा, जब प्यार में दिल एक परीक्षा की तरह सोचने लगता है तब हर छोटी सी बात भी खास लगती है। हर मुलाकात किसी कहानी का हिस्सा लगती है और तब दिल कह उठता है, काश ये कहानी कभी खत्म न हो। सप्तम का शुक्र देव यही करता है, ड्रीमी लव। बस समझना ये है कि हर रिश्ता इम्परफेक्ट होता है। दर्शकों, अब जानते हैं शुक्र देव अगर आठवें भाव में हो। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका राशिफल और तंत्र की रहस्यमय और ज्ञान से भरपूर दुनिया में। हमारे चैनल पर आपको मिलेगा ज्योतिष, ग्रहों और गोचर की सटीक जानकारी, वार्षिक, मासिक और साप्ताहिक राशिफल, सपनों के अर्थ और सामुद्रिक शास्त्र, रत्न, क्रिस्टल और फेंग शुई की जानकारी, तंत्र मंत्र विद्या और शगुन अपशगुन के विचार, और भी बहुत कुछ जो आपके जीवन को सरल और सकारात्मक बना सकता है। नमस्कार, मैं आशुतोष आपके साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में हूँ। हमारा उद्देश्य है आपके जीवन में सकारात्मकता और समाधान लाना।
हर सवाल का सही जवाब देने के लिए जुड़े हमारे चैनल से। हमारा चैनल सिर्फ ज्योतिष नहीं, बल्कि आपके जीवन के हर पहलू को समझने का मार्ग है। राशिफल और तंत्रा को सब्सक्राइब करें और हर दिन नई ऊर्जा और नई जानकारी से जुड़े। 8वां भाव होता है रहस्य, गूढ़ ज्ञान और ट्रांसफॉर्मेशन, अचानक बदलाव का। यहाँ शुक्र देव हर स्पर्श में, हर ख्वाहिश में, हर नजर में एक अलग सी ताजगी, एक अलग सी इंटेंसिटी लेकर आते हैं। ऐसे लोग जब किसी चीज को चाहते हैं तो पूरी इंटेंसिटी से चाहते हैं। ये लोग बस लाइटली कनेक्ट नहीं करते, ये तो दिल की गहराइयों तक उतर जाते हैं। लेकिन जानो, डिजायर्स की ये आग अगर संभाली ना जाए तो यही आग धीरे धीरे खुद को ही जला देती है। कभी कभी हम सब सोचते हैं कि बस और चाहिए, थोड़ा और तब लगता है जैसे दिल की हर धड़कन बस उसी चाहत में बंध गई है। इसलिए शुक्र की ये सेंसुअल एनर्जी को बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है, वरना वही ख्वाहिशें जो हमें खुशी देती है वही हमें थका भी देती है। दोस्तों, अब बात करेंगे शुक्र देव अगर नवम भाव में हो। दोस्तों, नवम भाव होता है भाग्य, धर्म और हायर लर्निंग का। यहाँ शुक्र देव व्यक्ति को ऐसा बनाते हैं जैसे हर कदम पर एक अलग सी नजाकत, हर बात में एक खास सी खुशबू और हर नजर में एक अलग सी रोशनी हो। ऐसे लोग जैसे किसी कहानी के किरदार लगते हैं, जो बाहर से इतने आकर्षक होते हैं कि बस देखकर दिल कह उठे, क्या कमाल का सलीका है, और अंदर से इतने गहरे, इतने सोलफुल की हर बात में एक मीनिंग, हर ख्वाहिश में एक ड्रीम छुपा हो। इनके लिए यात्रा सिर्फ घूमना नहीं होता, वो हर जगह से कुछ न कुछ सीख कर लाते हैं। हर नई संस्कृति में एक नया एहसास तलाशते हैं और हर कला में एक सटल ब्यूटी, भीतर की सुंदरता ढूंढते हैं। शायद आपने भी नोटिस किया होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहे किसी भी माहौल में हो, वहाँ एक अलग ही एलिगेंस, शालीनता लेकर आते हैं। ये वही शुक्र देव के लोग होते हैं जिनके होने भर से माहौल में एक सॉफ्टनेस, एक मोहिनी सी वाइब भर जाती है। चलिए अब जानते हैं शुक्र देव अगर दशम भाव में हो। अगर शुक्र देव दशम भाव में हो तो ये लोग अपने करियर में एक अलग ही चमक लेकर आते हैं। इनका काम सिर्फ एक काम नहीं होता, वो एक कला बन जाता है। ये लोग आर्ट, फिल्म्स, एक्टिंग, फैशन, ब्यूटी, मीडिया या लक्जरी की दुनिया में अपनी पहचान बनाते हैं। और जब ये किसी महफिल में होते हैं तो जैसे हर नजर बस इन्हें ही देखती है। इनकी पब्लिक इमेज इतनी आकर्षक होती है कि लोग इनसे प्रेरित होते हैं, इन्हें एडमायर करने लगते हैं। इनकी चार्म और डिप्लोमेसी से लोग ऐसे इन्फ्लुएंस होते हैं जैसे कोई सॉफ्टली दिल में उतर रहा हो। पर एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सुपरफिशियल ग्लैमर के पीछे भागना इनकी असली रोशनी को कम कर सकता है। क्योंकि सक्सेस तभी असली बनती है जब वो दिल से आए, जब उसमें सच्चाई हो और जब आपका काम आपकी आत्मा की आवाज बन जाए। शायद आपने भी कभी देखा होगा, कुछ लोग होते हैं जिनकी हर बात में एक कशिश होती है, लेकिन वही लोग अगर अपने एसेंस को भूल जाएं, तो वो चार्म धीरे धीरे फीका पड़ने लगता है। इसलिए शुक्र दशम में हो तो असली ब्यूटी, असली सक्सेस वो दिल से, अपने हुनर से और सच्चाई से ही आती है। अब बात करते हैं शुक्र देव अगर 11वें भाव में हो। अगर शुक्र देव 11वें भाव में हो तो ऐसे लोग होते हैं जो जैसे अपनी मौजूदगी से ही एक खुशबू फैला देते हैं। इनके फ्रेंड्स की लिस्ट लंबी होती है और हर कोई चाहता है कि इनके करीब आ सके। ये लोग नेचुरली इतने पॉपुलर होते हैं कि लोग इनके आसपास रहकर खुद को खास महसूस करते हैं। जैसे हर दोस्ती में एक वार्मथ होती है, एक जबरदस्त कनेक्शन होता है और एक ऐसा चार्म होता है जो दिल को छू जाता है। इनका नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये जब भी किसी मदद की जरूरत में होते हैं तो जैसे पूरा ब्रह्मांड इनके फेवर में खड़ा हो जाता है।
रिलेशनशिप से इन्हें बड़े बड़े लाभ मिलते हैं और इनकी इच्छाएं भी छोटी मोटी नहीं होती। ये दिल खोलकर बड़े सपने देखते हैं और शुक्र देव उनकी राह आसान कर देते हैं। शायद आपने भी देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास हर मौके का एक दरवाजा होता है, हर सपने की एक चाबी होती है। यही लोग होते हैं जिनका शुक्र देव 11वें भाव में होता है। इनके लिए सबसे जरूरी है कि वो अपनी इस चाम को हमेशा दिल से जोड़ कर रखें, तभी तो ये प्यार और सक्सेस दोनों को आकर्षित कर पाते हैं। अब जानते हैं शुक्र देव अगर 12वें भाव में हो। दोस्तों, जब शुक्र देव 12वें भाव में होते हैं तो व्यक्ति की आत्मा में एक अलग ही जादू बस जाता है। ये लोग रोमांटिक होते हैं, लेकिन वो बनावटी नहीं, एक सोलफुल रोमांस होता है। जैसे हर एहसास में एक कहानी छुपी हो, हर स्पर्श में एक दुआ बसी हो। इनका प्यार एक ख्वाब की तरह होता है, जहाँ हर लम्हा किसी कल्पना की तरह गहरा, कोमल और दिल को छू लेने वाला होता है। ये लोग दिन में सपने देखने वाले होते हैं, थोड़े स्पिरिचुअल भी, और अपने अकेलेपन को बहुत इंजॉय करते हैं। इनके लिए अलोन टाइम सिर्फ अकेले बैठना नहीं होता, वो एक यात्रा होती है अपनी आत्मा की गहराई तक। मेडिटेशन, म्यूजिक और वो खामोशी जिसमें बस दिल की आवाज सुनाई देती है, यही इनकी दुनिया होती है। शायद आपने भी कभी ना कभी महसूस किया होगा, जब आप अकेले होते हैं और आपके आसपास की हर आवाज धीमी हो जाती है और एक गहरी सी खामोशी आपको छूने लगती है। वो जो हल्का सा साइलेंस होता है ना, वही शुक्र का असर होता है। ऐसे लोग बस आउटर वर्ल्ड में नहीं रहते, वो अपने इनर वर्ल्ड में भी जीते हैं, और वही उनकी सबसे बड़ी खूबी होती है। वो एक ऐसे प्यार के काबिल होते हैं जो सिर्फ रिश्तों में नहीं, आत्मा से जुड़ने में होता है। तो ये थी शुक्र देव ग्रह की वो गहराई, जिसमें सिर्फ चमक नहीं बल्कि एक सटल आकर्षण भी है। शुक्र देव हमें सिखाता है कि सच्चा सौंदर्य वो है जो बाहर से नहीं, भीतर से झलकता है। हमारे रिश्तों में, हमारी बातों में और हमारे दिल से निकलने वाली मुस्कान में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं आपका शुक्र देव किस भाव में है। और हाँ, राशिफल और तंत्र को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां हम हर ग्रह की कहानी को सिर्फ किताबों से नहीं, दिल से सुनाते हैं। मैं सिया फिर मिलूंगी एक नई ज्योतिषीय यात्रा के साथ। तब तक के लिए अपने भीतर के शुक्र देव को पहचानिए, खुद से प्यार कीजिए और दूसरों में भी उस सुंदरता को देखना सीखिए। धन्यवाद।